Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammad Sadiq and this is our segment of JEE Advanced PYQs. इसमें अभी हम IIT JEE 2006 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. लेट अस सी आज का हमारा क्वेश्चन क्या है. ये हमें दिया हुआ है. There is a rectangular plate of mass capital M kg of dimensions A by B. The plate is held in horizontal position by striking n balls, each of mass small m per unit area per unit time. These are striking the shaded half region of the plate. The balls are colliding elastically with velocity v. Then what is the value of v? Some numerical value भी दे रखी है चीज़ों की. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. पहले हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट है वो एक साइड पर हिंज्ड है. यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेट हिंज्ड है और इसमें हम नीचे से इस पर बॉल्स थ्रो कर रहे हैं और बॉल्स की वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है उससे एक फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रह रही है. ओके, तो अगर इस प्लेट को हम साइड से देखें तो साइड से देखेंगे तो हमें एक सिर्फ लाइन उसकी दिखाई देगी. प्लेट अगर इस तरह से है, अगर हम सिर्फ साइड से देखें तो एक हमें सिर्फ लाइन दिखाई देगी. सो अगर हम उस प्लेट को इस तरह से बना के देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक लाइन है ऐसी. ओके, सो इसके अब इसका यहाँ पर हम इस तरह से डायग्राम देख लेते हैं कि नीचे से अगर हम देखेंगे तो प्लेट कैसी दिखाई देगी एंड ऊपर से साइड से देखेंगे तो हमें कैसी दिखाई देगी. सो नीचे से जो हम देख रहे हैं तो इसका हाफ पार्ट जो है उस हाफ पार्ट पर ही बुलेट्स जो है वो हिट कर रही हैं. ओके, दिस हाफ पार्ट ओनली, इस पर नीचे से बुलेट्स हिट कर रही हैं और ये जो यहाँ पर है ये वाली साइड जो है ये हिंज्ड है. ओके, सो साइड से अगर हम देख रहे हैं सो इतने पोर्शन पर ये बॉल्स जो है उसको प्लेट को नीचे से हिट कर रही हैं. तो इस पे जो फोर्सेस होंगे वो कैसे कैसे लग रहे होंगे. फोर्सेस एक तो यहाँ से ये हिंज से उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, सपोर्ट है. दूसरा इस पर इसका अपना एक वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ. तीसरा बॉल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है. अब जिस तरह से जैसे जो प्लेट है उसके हर पार्टिकल का अपना वेट है डाउनवर्ड एंड उसको हम एक जगह सेंटर दिखाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारा हम फोर्स एक्ट करता हुआ दिखा सकते हैं. उसी तरह से प्लेट के हाफ पोर्शन के हर पॉइंट पर बॉल्स के कोलिजन की वजह से फोर्स लग रहा है एंड देन उन सारे फोर्सेस का एक सेंटर ऑफ एक्शन हम दिखा सकते हैं यहाँ पर. सो जो शेडेड पार्ट है जिसमें बॉल्स हिट कर रही हैं उसका जो सेंटर होगा हम कह सकते हैं कि जो बॉल्स का फोर्स है वो वहीं पे लग रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जो बॉल्स हिट कर रही हैं उसका फोर्स लग रहा है. ओके, सो यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें कि ये हमारा सपोर्ट है, इसे नॉर्मल रिएक्शन है. सो नॉर्मल रिएक्शन प्लस जो बॉल्स का फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, n plus force of the balls will be equal to weight of the plate. बट यहाँ से हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो इस वाले इक्वेशन से हमारा आएगा नहीं, बिकॉज वी डोंट नो कि ये सपोर्ट फोर्स कितना है. तो उसके लिए अब हम यहाँ पे दूसरी अप्रोच लगा सकते हैं. हम इस पर टॉर्क बैलेंस करा सकते हैं. सिंस जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, रोटेट भी नहीं कर रही है, तो उस पर नेट टॉर्क जो होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा. तो नेट टॉर्क कैलकुलेट करने से पहले हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर बॉल्स की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा. सो हमें दिया हुआ है कि n बॉल्स पर यूनिट एरिया हिट कर रही हैं. तो इस एरिया में कितनी बॉल्स हिट कर रही होंगी. ये साइड हमारी है b/2 और ये साइड जो है ये a है. सो कितने एरिया में बॉल्स हिट कर रही हैं. AB/2 एरिया में बॉल्स हिट कर रही हैं एंड n बॉल्स पर यूनिट एरिया हिट कर रही हैं. तो इतनी बॉल्स हिट कर रही हैं शेडेड पार्ट को एंड n जो है वो पर यूनिट टाइम भी है. सो NAB/2 बॉल्स आर हिटिंग द शेडेड पार्ट पर यूनिट टाइम एंड एक बॉल चूँकि इलास्टिकली कोलाइड कर रही है तो उसकी वजह से जो मोमेंटम चेंज होगा दैट विल बी 2mb. सो इतनी बॉल्स पर यूनिट एरिया अगर है सो इसमें अगर हम 2mb से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द बॉल्स हिटिंग द शेडेड पार्ट. अब n जो है पर यूनिट टाइम है, सो दिस इज ऑल्सो टोटल चेंज इन मोमेंटम per unit time due to the collision of balls. So total change in momentum per unit time is nothing but force. Okay, तो ये हमें मिल गया कि balls की वजह से जो shaded part है उस पर force कितना लग रहा है.
अब यहाँ पर हम टॉर्क जो है वो ये जो हिंज्ड पोर्शन है उसके अबाउट हम टॉर्क अगर कैलकुलेट करें, सो यू कैन सी mg का जो टॉर्क है r, ये हमारा हो जाएगा r विच इज़ b/2 अगेन। सो r क्रॉस mg अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, राइट हैंड रूल से ये आएगा टॉर्क अंदर की तरफ। और बॉल्स का जो टॉर्क होगा, अब बॉल्स का जो फोर्स है वो हमारा जो पॉइंट है जिससे हम टॉर्क निकाल रहे हैं उससे कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b/4 डिस्टेंस है, 3/4 डिस्टेंस है ये। ओके, अब ये वाला टॉर्क जो होगा, बॉल्स का जो फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो आउटसाइड होगा। सो अब हम यहाँ पे इन दोनों टॉर्क्स को बैलेंस करा सकते हैं। सपोर्ट का जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा बिकॉज वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस बैलेंस द टॉर्क्स। सो वेट का जो टॉर्क है वो है mg इंटू, let us see the distance, this is b/2, so mg b/2 is equal to बॉल्स का जो टॉर्क है, so बॉल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है, हम ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा NABMV, ये फोर्स हो गया। एंड ये फोर्स जो है ये हमारा कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, 3b/4 डिस्टेंस पर, 3b/4 डिस्टेंस पे लग रहा है। ओके, सो यहाँ से हमें ये जो हमें कैलकुलेट करना है v, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो ये जो 2 है इसको ये 2 2 4 हो जाएगा यहाँ से। सो ये हो जाएगा 2 कैपिटल mg और एक b भी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो जस्ट 2 कैपिटल mg डिवाइडेड बाई n and AB and small m and 3b यहाँ पर आ जाएगा। ओके, दिस इज़ v, ये है v। अब इसको हमें यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे रखी हैं उसके कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल m की वैल्यू दे रखी है 3 kg, g की वैल्यू 10 ले लेंगे। सो 2 × 3 × g 10 डिवाइडेड बाई 3, और स्मॉल n जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 100। सो 3 into 100 एंड देन A और B की वैल्यूज़ जो है वो दे रखी है। A की वैल्यू है 1 मीटर और B की वैल्यू है 2 मीटर। सो AB कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जस्ट 2 × 1। एंड स्मॉल m जो है वो हमें दे रखा है 0.01 kg, दैट इज़ 10⁻⁻2 हम लिख सकते हैं उसको। ओके, सो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी -2 और ये +2 ये कैंसिल हो गया, एंड 3 यहाँ से कैंसिल हो गया और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। सो v की वैल्यू जो आ जाएगी MKS में वो हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये है वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल्स, ये हमें कैलकुलेट करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन की अगर हम सिचुएशन समझ लें, यहाँ पर बॉल्स का जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन, अगर ये सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं तो जो टॉर्क है उसको बैलेंस करा के हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सी यू सून, थैंक यू।